सो आज हम लोग देखेंगे क्या देखना है, और नॉट, है ना। लास्ट टाइम ने एंड देखा था। सो एंड के लिए लास्ट टाइम ने क्या क्वेश्चन था। अगेन माइस्क्यूएल हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। Display those names of my student हाँ, where by ऑनलाइन क्लास। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑफिस। ओके, ये हमने देखा था। सो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि डिस्प्ले display name of those male students, ठीक है, who belongs to category 1 and paid fees more than कितना 500। ओके, इसमें हमने क्या यूज़ किया था, एंड यूज़ किया था। सो इसके आंसर हमने क्या लिखा था, सिलेक्ट एसटीडी नेम फ्रॉम ऑफिस वेयर जेंडर इक्वल टू मेल एंड कैटेगरी इक्वल टू फर्स्ट, ठीक है, एंड फीस ग्रेटर देन 500, ठीक है। ये क्वेश्चन था। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, दैट टू क्वेश्चंस, डिस्प्ले नेम ऑफ दोज male students who belongs to category 1 and to category 1 and whose names contains 5 characters। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमने लाइक यूज किया था, डिस्प्ले नेम ऑफ दोज मेल स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू कैटेगरी 1 एंड हुज नेम कंटेन्स 5 कैरेक्टर्स। सो इसको हमने कैसे लिखा था, सिलेक्ट एसटीडी नेम फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। जो पर्टिकुलर अप्रोच जो है वो यही होगी कि पहले आप अपना सिलेक्ट पार्ट कंप्लीट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किस पे कंसंट्रेट करना है कि क्या डिस्प्ले करना है, सेम वही लॉजिक है। उसके बाद में हम लोग बाकी कंडीशंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो सिलेक्ट एसटीडी नेम फ्रॉम ऑफिस, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, आपको नेम डिस्प्ले करना था। अब हमें देखना है कि किसका डिस्प्ले करना है। सो फर्स्ट कंडीशन है मेल स्टूडेंट्स का। सो मेल स्टूडेंट्स मुझे कैसे मिलेगा, जेंडर इक्वल टू मेल, okay, and second condition who belongs to category 1, second condition again category 1 and one more category है whose names contain 5 characters। so जिसका नेम में क्या हो 5 characters हो, so we write std name like, ठीक है, इक्वल टू यूज नहीं करेंगे हम लोग, कैटेगरी इक्वल टू 1, STD name like 5 characters, so we use 5 underscores। ओके, नाउ अब सब में क्या यूज हो रहा है, एंड यू। अब हमें देखना है कि एक और का एग्जांपल देखना है। अच्छा, और का एग्जांपल हम लोग कैसे देखेंगे, डिस्प्ले नेम ऑफ दोज मेल स्टूडेंट्स who
belongs to category 1 and whose name contains either 3 characters, either 3 or 5 characters. ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिस्प्ले नेम ऑफ दोज मेल स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू कैटेगरी 1 and whose name contains either 3 or 5 characters. ओके, अब इसमें एंड भी यूज़ होगा एंड और भी यूज़ होगा. सो एंड कहाँ पर यूज़ होगा? मेल चाहिए. सेकेंड कंडीशन व्हाट वी रिक्वायर, कैटेगरी 1 होनी चाहिए. एंड नेम कैन कंटेन आइदर 3 और 5 कैरेक्टर्स. सो दोनों भी रह सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. ठीक है, सो नाउ वी राइट. अब इस केस में कैसे होगा? कंसंट्रेट हमें वही करना है. सिलेक्ट एसटीडी नेम फ्रॉम ऑफिस वेयर. सॉरी, हमने यहाँ पर वेयर नहीं लिखा है. वेयर जेंडर जो रिक्वायर्ड है वो हम लोग यहाँ पर 1 by 1 स्पेसिफाई करेंगे. ठीक है, जेंडर इक्वल टू मेल. एंड कैटेगरी इक्वल टू क्या चाहिए? 1. ठीक है, कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी. एंड एसटीडी नेम लाइक क्या चाहिए? वी रिक्वायर्ड कितने कैरेक्टर्स? 3 कैरेक्टर्स. और एसटीडी नेम लाइक what we required 5 letters. ठीक है, सो इसको यदि हम लोग कैसे करेंगे? इसको चाहिए तो हम लोग ब्रैकेट में ले सकते हैं. ठीक है, सो जेंडर मेल, कैटेगरी 1 एंड ब्रैकेट. ब्रैकेट का मीनिंग क्या हुआ? एसटीडी नेम लाइक 3 लेटर्स और एसटीडी नेम लाइक 5 लेटर्स. बट एंड में आएगा, मतलब या तो जिसके नेम में क्या हो 3 लेटर्स या तो 5 लेटर्स. एंड बाकी की ये सारी प्रॉपर्टीज उसके साथ में. सो फर्स्ट ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा जिसमें मुझे क्या मिलेगा? दोज नेम्स whose names contain 3 letters or 5 letters. ठीक है, एंड with this condition either 3 letter और 5 letters. हमें और क्या चाहिए? इसकी कैटेगरी 1 होनी चाहिए एंड जेंडर क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए. ठीक है, देन वी डिस्प्ले. ओके, सो और जनरली कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर आइदर होता है या और होता है, इस टाइप से. उस केस में हम लोग क्या करते हैं? और यूज़ करते हैं. सो जहाँ पर दोनों कंडीशन आपको लेने हैं, मतलब कंपल्सरी नहीं कि दोनों कंडीशन होनी ही चाहिए. सो यहाँ पर क्या है कि जिसका नेम 3 हो और 5 हो, मतलब दोनों भी हो सकते हैं. ठीक है, समटाइम वी राइट कि सपोज डिस्प्ले नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु belongs to सिटी है क्या अपने इसमें? सिटी नहीं. ठीक है, कैटेगरी हु बिलोंग्स टू कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कैटेगरी 1 एंड 2 दोनों वाले को डिस्प्ले करना, नॉट द कैटेगरी 1. सो डिस्प्ले नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2. ओके,
सो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। सो हमें यहाँ पर देखना है, नॉर्मली आपको कब पता चल जाएगा कि कैन वी अप्लाई एंड, when we apply and then the both conditions should apply on a single record। suppose आपने लिखा कि select the name, आपने suppose ऐसे लिखा, ठीक है, हमारे पास टेबल है, suppose यहाँ पर एक कैटेगरी है, insert column right, suppose हमने यहाँ पर कैटेगरी 1 ओके। सो हमें देखना है कि ये एंड है या और है। समटाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर एंड होगा या और होगा, ठीक है। सो अब जस्ट किस पे फोकस करना है, जस्ट फोकस ऑन ए सिंगल रिकॉर्ड, ऑन ए सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है। नाउ वी अप्लाई द कंडीशन, नाउ वी अप्लाई द कंडीशन, डिस्प्ले द नेम। सपोज मुझे ये नेम डिस्प्ले करना है, ओके, अदिति। डिस्प्ले द नेम of those students who belongs to category 1 और category 2। so अब मुझे यहाँ पर देखना है कि इस अदिति को मुझे डिस्प्ले करना है, कैन द अदिति बिलोंग टू बोथ कैटेगरी 1 एंड 2? पॉसिबल है? नहीं, अदिति कैन नॉट बिलोंग ऑन बोथ कैटेगरी, सो वी कैन नॉट यूज एंड, ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? सपोज इफ यू राइट display a study name from office where category equal to 1 and category equal to 2। so कैसे पॉसिबल है कि एक ही रिकॉर्ड्स की या एक ही नेम का एक ही स्टूडेंट्स की दोनों कैटेगरी होगी? पॉसिबल है? नो। सो हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या एक स्टूडेंट दोनों कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है, ठीक है। सो जब ऐसी कंडीशंस होती है, अब यहाँ पर देखो जेंडर मेल कैटेगरी 1, ये पॉसिबल है कि जेंडर मेल है एंड कैटेगरी 1 है, लेकिन एक ही स्टूडेंट्स का कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 पॉसिबल नहीं है। और सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताऊँ कि ऑन द सेम फील्ड, यहाँ पर कैटेगरी है, वी कैन नॉट अप्लाई 2 कंडीशंस एट द सेम टाइम। सो 2 कंडीशंस अप्लाई करना है, इक्वल की बात कर रहा हूँ, ओके। सो दोनों कंडीशन इक्वल नहीं होगी। सो जब एक ही दोनों कंडीशन हमें पुट करना है ऑन द सेम फील्ड, देन वी यूज और लॉजिक, ठीक है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेक्ट ए स्टडी नेम फ्रॉम ऑफिस वेयर कैटेगरी 1 इक्वल टू 1 और कैटेगरी 2, ठीक है। सो ऑन द सेम फील्ड कैटेगरी वी आर अप्लाइंग 2 कंडीशंस 1 एंड 2। सो यहाँ पर एंड नहीं लगा सकते, ठीक है। सो जब एक ही फील्ड पर हमें कंडीशन अप्लाई करना है, एक ही फील्ड मतलब कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, वे दोनों को लेना है। सो वी राइट वेयर कैटेगरी इक्वल टू 1 और कैटेगरी इक्वल टू 2। उसका मतलब समझ में आ रहा है कि भाई हमें ऐसे नेम सिलेक्ट करना है जिसका कैटेगरी 1 हो और कैटेगरी 2 हो। सो और का मतलब क्या हुआ कि 1 वाले को भी सिलेक्ट करना है एंड 2 वाले को भी सिलेक्ट करना है, ओके, ये क्लियर है। सो सपोज हम लोग यदि इसको ऐसे लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, सपोज हमने इसको ऐसे लिखा एंड यू राइट लाइक दिस। सो अब एक ही बात है, सोचने वाली बात है, कैटेगरी इक्वल टू 1 एंड कैटेगरी इक्वल टू 2 पॉसिबल है एक ही स्टूडेंट्स का। सपोज हम लोग ऐसे लिखें कि नॉर्मली हम लोग सपोज वी सिलेक्ट कि भाई हमें ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है जिसका स्कूल INS है, जिसका स्कूल KVINS है, ठीक है, और जिसका स्कूल KVSC है। सो अब एक स्टूडेंट है, ही कैन बिलोंग टू पर्टिकुलर 1 स्कूल ओनली,
एक स्टूडेंट दोनों स्कूल से बिलोंग नहीं कर सकता, सो वी कैन नॉट यूज स्कूल इक्वल टू INS शिवाजी एंड स्कूल इक्वल टू KVSC। पॉसिबल है, एंड वी कैन नॉट यूज, क्योंकि एक ही स्टूडेंट दोनों स्कूल से कैसे बिलोंग करेगा। सो इन द सेम वे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वेयर स्कूल इक्वल टू KVINS और स्कूल इक्वल टू KVSC, देन इट विल बी ओके। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सो थोड़ा सा इसको कंसिडरेट करना है, वी कैन नॉट यूज एंड ऑन द सेम फील्ड, याद रखना है कैटेगरी कैटेगरी। ठीक है, ना विल मूव ऑन द नॉट। नॉट कैसे काम करता है, सो ये क्वेरीज रन करने की जरूरत है क्या। ठीक है, सारी यहाँ पर रन हो जाएगी। इफ यू ऐड मोर रिकॉर्ड्स देन इट विल डिस्प्ले द पर्टिकुलर आउटपुट्स एज पर द क्वेश्चन। नाउ वी राइट नॉट। ओके, नॉट कैसे काम करता है, सो नॉट इज जनरली यूज टू मेक द स्टेटमेंट कैसा नेगेटिव लाइक। ठीक है, सो जैसे सपोज हमने लिखा कि डिस्प्ले, यहाँ पर हम लिखते हैं सपोज डिस्प्ले द नेम ऑफ एडमिशन नंबर 1112, डिस्प्ले the name of admission number 1112. So we write select a study name from office where admission number equal to, okay मिला। बट सपोज क्वेश्चन ऐसा होता, ऐसा लाइक क्वेश्चन यहाँ पर होता कि सपोज डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट एडमिशन नंबर 1112। तो कैसे करते हैं, ठीक है। सो डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट एडमिशन नंबर 1112 कैसे करेंगे। सो इट्स ए नेगेटिव सेंटेंस एक्चुअली। किस टाइप का है, नेगेटिव सेंटेंस। सो डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट 1112। सो नेगेटिव को हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, फर्स्ट मेक द पॉजिटिव ऑफ द नेगेटिव स्टेटमेंट। सो पॉजिटिव इसका क्या बनेगा, डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसका एडमिशन नंबर क्या है 1112। सो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्या था कि ऐसे स्टूडेंट्स का नेम डिस्प्ले करना है जिसका एडमिशन नंबर 112 नहीं है। ओके, सो हमने क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट जिसका एडमिशन नंबर क्या है 1112 है। ठीक है, जब ये पॉजिटिव बन जाएगा देन वी पुट नॉट। ओके, सो अब हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग ऐसे लिखेंगे सिलेक्ट ऊपर वाली था स्टेटमेंट सेम क्यूरी। ठीक है, इसके आगे हमने क्या पुट कर दिया, सिंपल नॉट लगा दिया, और इसको जो भी कंडीशंस आपको नेगेटिव में डालनी है आपने उसको ब्रैकेट में डाल के नेगेटिव डाल रोहिला। सो यहाँ पर और भी नेम्स यदि होते तो वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, सो पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना है, पॉजिटिव को फिर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है नॉट। ओके, सो सपोज इसमें हम लोग और एंट्रीज कर देते हैं। इंसर्ट इनटू office values 1130 comma Ramesh comma ठीक है, संतोष comma date of admissions।
ठीक है, डेट कैसे लेना है, ईयर सपोज 2020, ठीक है, टू कॉमा देन जेंडर सपोज मेल कॉमा एडमिशन क्लास सपोज 10th, okay, then category suppose 2, then phone number which be, then email id suppose to be romance 123@gmail.com, okay, report complete. क्या हुआ, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू, ओ सॉरी प्लीज मैंने क्या ले लिया, फ़ोन नंबर के बाद में ईमेल आईडी ले लिया, इंटीजर वैल्यू कॉमा सपोज 2500, ओके, सो 3 वैल्यूज हो गई। सो नाउ अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, सो क्वेश्चंस हमें बनाना है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसके लिए बनाना है, नॉट के लिए बनाना है, ठीक है। सो द सी ऑल मेल जेंडर्स विद द फीस ग्रेटर देन 500, ओके। सो द क्वेश्चन क्या लेंगे हम लोग, नॉट का बनाना है। सो डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स, those male students who belongs to category 1 and paid fees more than 500, ठीक है, इसका नेगेटिव बनाना है। सो डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स एक्सेप्ट those of male students except who belongs to category 1 and paid the fees more than 500, okay. So we write question display name of those students ठीक है, ओनली टू कंडीशन। सो डिस्प्ले नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स हु पेड फीस मोर देन 500, अब हमें इसको नॉट यूज करना। सो डिस्प्ले नेम ऑफ दोज मेल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट who paid fees more than 500, display name of those male students except who paid fees more than 500, कैसे लिखेंगे, अब ये कहाँ लगा हुआ है ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, किस पर्टिकुलर कंडीशन से। सो में मेल स्टूडेंट्स की नेम ही डिस्प्ले करना है, लेकिन किसके, जिसने फीस 500 से ज़्यादा पेमेंट नहीं किया है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वी कैन यूज़ लेस देन, ठीक है, यहाँ पर लेस देन भी यूज़ कर सकते हैं और वी कैन यूज़ नॉट, दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, सिलेक्ट एसटीडी नेम फ्रॉम ऑफिस वेयर जेंडर इक्वल टू मेल एंड नॉट, ठीक है। सो नॉट आपको कहाँ पुट करना है, डिपेंड करता है आपको कंडीशन कहाँ पर पुट करना है, एक्सेप्ट हु पेड फीस मोर देन 500। सो हमें 500 से कम वाले चाहिए। सो एक सिंपल सा तरीका था कि आप उसको लेस देन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेकिन यदि आपको पॉजिटिव पता है तो आप उसी से नेगेटिव बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि नॉट कहाँ पर यूज़ होता है,
we can use some alternatives. ठीक है. So इसी का सपोज एक क्वेश्चन है कि डिस्प्ले नेम ऑफ those students except who belongs to category 1 or category 2. ठीक है. सो अब हमें क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट्स के नेम डिस्प्ले करना है जो कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 से बिलोंग नहीं करते हैं. इसकी कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 नहीं है. सो अब हम लोग इसको आंसर कैसे लिखेंगे. सो पहले पॉजिटिव लिख लो, वो बिलोंग्स टू कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2. सो सिलेक्ट स्टडी नेम फ्रॉम ऑफिस where category equal to 1 or category equal to 2. ओके. सो अब हमने क्या किया, इस पहले पॉजिटिव बनाया. पॉजिटिव में हमने क्या बनाया, ऐसे स्टूडेंट्स के नेम सेलेक्ट करना है जो कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं. अब हमें कैटेगरी 1 और 2 दोनों को छोड़ के बाकी सारे स्टूडेंट्स के नेम डिस्प्ले करना है. ठीक है. सो अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, नोट कर देंगे वेयर, और इसको ब्रैकेट में ले लेंगे. नाउ विल डिस्प्ले द नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2. ठीक है. इसी को हम लोग सपोज रन करें. ठीक है. सेमीकोलन. ओ सिंगल कोट्स इसमें अलग से लेते हैं. Select SCD name from office where one और कैटेगरी 2. ठीक है. एम्प्टी सेट कोई है ही नहीं. कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2. इसको पॉजिटिव, ठीक है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2. सो ठीक है, दोनों नेम आ गए. इसका नॉट बनाना है, सिंपल नॉट आपने लिखा. सॉरी, तो क्या मिला, इसने क्या किया, नॉट कैटेगरी 1. अब यदि हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसको कैसे इंटरप्रेट करता है, नॉट कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2. सो नॉट किसके साथ लगा दिया, ओनली कैटेगरी 1 के साथ लगा दिया. सो हमें क्या करना था, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों को छोड़ के बाकी सारे लेने चाहिए. ठीक है. सो हमें क्या यूज़ करना है, ब्रैकेट यूज़ करना है. ब्रैकेट यूज़ करना है नॉट के साथ. यदि आपको फुल सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे. ओके. सो यहाँ पर जब हम लोग और की बात कर रहे हैं तो और से रिलेटेड एक कुछ चीज़ें क्या होती है, इन होता है. ठीक है. और किसके लिए होता है, नॉर्मली इन के लिए हो जाता है. सो इन इज जनरली यूज टू रिप्रेजेंट वन ग्रुप. जिससे हमने लिखा कि कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2. सो हम लोग यहाँ पर यदि लिखें इसी क्वेश्चन को इनके थ्रू हम लोग कैसे करेंगे. सो हु बिलोंग्स, पहले इसका पॉजिटिव देखते हैं, हु बिलोंग्स टू कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2. सो वी राइट सेलेक्ट स्टडी नेम
from office where category in, ठीक है, इन कैटेगरी इन, नाउ वी स्पेसिफाई द ग्रुप, इसकी 1 होनी चाहिए, सेकंड कैटेगरी 2 होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिलेक्ट ये और का ही काम करता है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आइदर वी कैन यूज और वी कैन यूज इन, सो इन इज जस्ट अल्टरनेटिव ऑफ और, सो सिलेक्ट एसडी नेम फ्रॉम ऑफिस वेयर कैटेगरी इन 1 2, मतलब जिसकी कैटेगरी 1 है और कैटेगरी क्या है 2 है, वो नेम डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। सो जस्ट लाइक और, सो और का अल्टरनेटिव हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, इन यूज़ कर रहे हैं। सो इफ यू राइट यहाँ पर इसको कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, सो हम लोग इन में यूज़ करते हैं, ओके। अदिति रमेश, इसकी कैटेगरी क्या है, 1 है और 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें सेम आउटपुट मिला था, यहाँ पर सो यहाँ पर हमने और यूज़ किया था, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, इन यूज़ किया है, ठीक है। दोनों का आउटपुट आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, बिकॉज वी कैन यूज़ आइदर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 और वी कैन यूज़ इन, सो वेयर द कैटेगरी बिलोंग्स टू इन दिस ग्रुप 1 2, जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप सबको कॉमा सेपरेटेड लिखना है, इन केस ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ विदाउट कॉमा सेपरेटेड लिखना है, ओके। सो इसी में यदि सपोज आपको नॉट लगाना है, सो वी कैन राइट वेयर कैटेगरी नॉट इन एम्प्टी सेट, ठीक है, वेयर कैटेगरी नॉट इन 1 एंड 2। अच्छा, ये कैटेगरी क्यों नहीं आ रही, बिकॉज ये क्या है, नल है। सपोज इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, अपडेट ऑफिस सेट और कैटेगरी इक्वल टू 3 कर देते हैं, सपोज वेयर एडमिशन नंबर इक्वल टू व्हाट 1121, ओके। नाउ सेम क्वेरी हम लोग रन करते हैं, नाउ वी गेट गोरिल्ला, ठीक है। और इसके पहले वाला सपोज नॉट वाला ये, सो नॉट के थ्रू भी आपको क्या मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा। सो आइदर वी कैन यूज नॉट इन और वी कैन यूज नॉट कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, ठीक है। सो दोनों हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इन यूज़ कर सकते हैं और नॉट इन यूज़ कर सकते हैं। सो इन प्लेस ऑफ इन वी कैन यूज और वी कैन यूज नॉट कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, लेकिन ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। सो क्लियर है, इन नॉट इन।